बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, ये एक ऐसी घटना है जिसमें एक मामूली सी चूक ने इंसान के जीवन की सारी तस्वीर बदल कर रख दी। और जब आंखें खुली तो पता चला कि सदगुरु की याद से जरा भी डगमगाने का मतलब है जीवन के सबसे कीमती रत्न को गंवाना। उस साखी को सुनते हुए आज तुम्हारा मन थर्राएगा और सीना एक गहरी सिसकी से भर उठेगा, क्योंकि यह कथा केवल किसी दूर के चरित्र की नहीं, बल्कि हर उस भटकी हुई आत्मा की कहानी है जो एक पल में सदगुरु से नाता तोड़ बैठती है, छोटी सी भूल के कारण। एक समय की बात है, किसी नगर में नहीं, बल्कि मन के किसी सुनसान कोने में एक सच्चा साधक रहता था, जिसका नाम करुण था। करुण, उसकी आंखों में एक गहरी तड़प थी, मानो सदियों से सदगुरु की तलाश में भटक रहा हो। दिन रात उसकी रूह रोती रहती थी, कब मिलेगा वो सच्चा मित्र जो अंदर के अंधेरे में दीपक जलाए। और जैसे तूफान से पहले की शांति होती है, वैसे ही एक दिन एक सत्पुरुष उसके जीवन में आए, बिना किसी धूमधाम के, बिना झांझ घंटा और बिना किसी पूजा पाठ के, केवल अपनी आंखों की अद्भुत कृपा से। करुण ने जैसे ही उन सदगुरु को पहली बार सुना, उसका दिल ठिठक गया, मानो कोई बिछड़ा हुआ मिल गया हो। सदगुरु ने उसे बताया कि सच्ची भक्ति न तो पत्थरों में होती है, न ही मंदिरों के दरवाजों पर, बल्कि अपने सांसों में छिपे उस शब्द को पहचानने का नाम है, जो हर जीव के भीतर बिना किसी स्वांग के गूंजता है। करुण ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा करके बताओ, वो कौन सा मार्ग है जो मुझे सीधे रब की बाहों में ले जाए। मैं थक गया हूं घर घर की सैर कर करके और कोने कोने की मिट्टी को माथे लगा लगा कर। तब सदगुरु ने हंसते हुए कहा कि ना कोई तीर्थ है, ना कोई कौड़ी का खेल है, बस अपने भीतर उस प्यारे का सिमरन कर, हर दम में उसका नाम ले। जैसे मछली को पानी की चाह होती है, वैसे ही तू अपने शब्द से जुड़ जा। उसी शब्द के सहारे तेरी सूरत ऊपर उठेगी और उस महान प्रकाश से मिलेगी जो हर जगह है पर दिखता नहीं। करुण ने पूरी शिद्दत से सदगुरु की बातों को अपने हृदय में उतार लिया। वो हर सांस में सिमरन करने लगा। बैठता तो सिमरन, उठता तो सिमरन, खाता तो भीतर ही भीतर सदगुरु की याद को मीठी रोटी की तरह चबाता। लोग उसे देखकर कहते कि ये पागल हो गया है, कोई रीति रिवाज नहीं करता, ना कोई उपवास रखता है, ना ही किसी तीर्थ पर पत्थरों को दंडवत करता है। लेकिन करुण के चेहरे पर एक उदात्त शांति थी, जैसे कोई अमृत झरना उसकी आंखों से बह रहा हो। कुछ समय बीता। करुण को लगने लगा कि अब उसने सिमरन में वो मुकाम पा लिया है जहां उसे कभी कोई ठोकर नहीं लग सकती। उसके मन में एक भ्रम पैदा हुआ कि अब वो सदगुरु के बिना भी चल सकता है, क्योंकि उसे लगा कि शब्द तो उसने अपने अंदर जैसे कैद कर लिया है। यही वो पहली छोटी सी भूल थी जिसने उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे खिसकानी शुरू कर दी। वो भूल ये थी कि करुण ने सदगुरु के चरणों से अपना प्राण खींचकर अपनी डोर को अपने हाथ में ले लिया। उसे लगा कि अब सिमरन तो आता है, अब और क्या चाहिए। वह सदगुरु के पास नियमित जाना कम करने लगा। पहले हर दिन जहां जाता था, अब हफ्ते में 2 दिन, फिर महीने में 1 दिन, और धीरे धीरे वो खुद को यह समझाने लगा कि सिर्फ सिमरन ही काफी है। सदगुरु की तो बस दीक्षा देने की भूमिका है, अब तो रास्ता मुझे खुद ही तय करना है। कितनी बड़ी चूक थी यह, जिसने उसकी सदियों की कमाई को बिखेर कर रख दिया। क्योंकि सच तो यह है कि सिमरन उसी की रूह में फलता है जो सतगुरु के बंधन में बंध कर रहे। जैसे लता बिना आश्रय के जमीन पर पड़कर मुरझा जाती है, वैसे ही मन बिना सतगुरु के सिमरन को भी विषैली चीज समझने लगता है। करुण को जब कुछ दिन हुए तो उसने पाया कि सिमरन में वो मिठास कम हो रही है। पहले जैसा अनुभव नहीं होता, पर वो अपने आप से झूठ बोलता रहा कि सब ठीक है, बस थोड़ी सूखन है, अपने आप ठीक हो जाएगी। उसे याद नहीं आया कि भक्ति की वो नदी जो सद्गुरु के सान्निध्य से बहती थी, अब छोटी सी नाली बनकर रह गई है। एक दिन करुण के मन में एक और बुरा ख्याल आया। उसने सोचा कि ये सद्गुरु कुछ ज्यादा ही मेरे से आसक्त हो गए हैं, मुझे रोक कर क्यों बैठे हैं। उसने सद्गुरु की हर बात ही को हल्के में लेना शुरू कर दिया। सद्गुरु ने मीठे स्वर में कहा कि बेटा, मेरी याद से लिपटा रह। पर करुण ने कहा कि गुरुजी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, आप मुझ पर भरोसा रखें। सद्गुरु की आंखों में एक बूंद आई, पर वो चुप रहे, क्योंकि सद्गुरु किसी को जबरदस्ती नहीं बांधते, वो दरवाजा खोल देते हैं।
पर अंदर जाना साधक का अपना कर्तव्य है। करुण ने धीरे धीरे सिमरन का समय कम कर दिया। पहले जो घंटों बैठकर शब्द में लीन रहता था, अब वो मिनटों में पलकें बंद करके बस औपचारिकता निभाने लगा। उसकी सांसों में जो ध्यान कभी प्यारा संगीत था, वो अब सूखी हड्डियों की सरसराहट जैसा हो गया। करुण ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से जोर लगा दूंगा, पर यह नहीं समझा कि जो शक्ति सिमरन को जीवंत रखती है, वो सिर्फ सद्गुरु की मेहर है, न कि साधक का बल। जैसे मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, न कि केवल बटन दबाने वाला हाथ, वैसे ही सिमरन के पीछे सद्गुरु का अदृश्य प्रकाश काम कर रहा था, जिसे करुण ने काट दिया अपनी अक्ल से। फिर एक दिन ऐसा आया जब करुण के घर में एक बहुत बड़ा अरमान टूटा। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और करुण का मन पहले से कमजोर होने के कारण विलाप करने लगा कि क्यों मुझे ये दुख मिल रहा है। मैं तो सिमरन करता हूं, फिर भी मेरा घर क्यों जल रहा है। उसने सद्गुरु को श्राप देना शुरू कर दिया कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी तो बातें ही झूठी हैं। सद्गुरु की माया में मैं फंस गया। करुण उठा और उसने सद्गुरु के आश्रम की ओर आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया। उसने सारे नाते तोड़ दिए और अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा कि अब मैं दुनिया का असली धंधा करूंगा। पर जैसे ही उसने सद्गुरु के मार्ग से कदम पीछे खींचे, उसकी अंदरूनी तस्वीर उजड़नी शुरू हो गई। जो मीठा सिमरन था, वो कर्कश स्वर में बदल गया। जो शांति थी, वो बेचैनी में तब्दील हो गई। करुण को रातों को नींद नहीं आती थी। उसका मन चिल्लाता था, तुमने अपने हाथों अपना भाग्य लिखने की कोशिश की और मिट्टी के अक्षरों को ही सोना समझ बैठे। वह भूल गया कि सद्गुरु की एक झलक उसके सारे पापों को जला सकती थी, और उसने स्वेच्छा से उस झलक से मुंह मोड़ लिया था। कुछ महीनों में करुण का चेहरा मुरझा गया। वो न तो सिमरन कर सकता था और न ही सद्गुरु के पास जाने की हिम्मत पैदा कर सकता था, क्योंकि उसकी रूह जानती थी कि जिसने सद्गुरु को छोड़ा, उसने अपने आप को छोड़ा। एक दिन बारिश तेज हो रही थी और करुण बाहर निकला तो रास्ते में उसका सामना एक पागल जैसे व्यक्ति से हुआ, जो हंस रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। उस पागल ने कहा कि करुण, तूने अपने गुरु को ठुकराकर क्या पाया? एक रोता हुआ घर और बुझता हुआ दिल। करुण चौंका कि इस पागल को मेरा नाम कैसे पता। तो पागल हंसा और बोला कि तूने सिमरन छोड़ा तो अपनी आत्मा का सहारा छोड़ा। फिर वह पागल वहां से गायब हो गया। करुण की आंखों में पानी आ गया और उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सद्गुरु के प्रेम को तौलना चाहा और तराजू टूट गया। सद्गुरु उसके पीछे दौड़ते तो थे, पर उसने उनके आगे दरवाजे बंद कर दिए थे। अब वो सिसक कर रोने लगा, हे सद्गुरु, मुझसे भूल हुई, मुझे वापस ले लो। पर वो ऊंची आवाज हवा में घुल गई और सद्गुरु चुप थे, क्योंकि सद्गुरु की रीति यह है कि वो दरवाजे खोलकर रख देते हैं, पर उसमें से गुजरना तुम्हारी अपनी प्यास पर निर्भर है। करुण का मनोबल पूरी तरह गिर चुका था। उसने हाथ जोड़कर अपने कमरे में बैठकर रोने के सिवा कुछ नहीं किया। दिन रात उसकी सिसकी निकलती रहती थी और उसकी ये दशा देखकर उसके पड़ोसी बोलते थे कि देखो, इसका क्या हाल किया उस सद्गुरु ने। लेकिन असल में उसका हाल उसी के अहंकार ने किया था, जो छोटी सी भूल की तरह आया और बढ़ता गया। जैसे एक छोटी सी दरार भारी दीवार को गिरा सकती है, वैसे ही करुण ने सद्गुरु के रिश्ते में एक छोटी सी दरार आने दी, और फिर वो दरार खाई बन गई और खाई ने घाटी बना दी और घाटी में करुण गिर गया। उस साखी को सुनते हुए तुम समझ सकते हो कि वो शुरुआती छोटी सी भूल क्या थी। वो थी सद्गुरु की सत्ता को अपनी बुद्धि से तोलने की कोशिश, यह सोचना कि मैंने सीख लिया, अब गुरु की जरूरत नहीं। यही वो जहर का घूंट है जो हर साधक के लिए प्राणघातक है। सद्गुरु के साथ रहते हुए भी गुरु से विलग होने की भूल। और किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कथा केवल काल्पनिक है, बल्कि यह हर उस प्राणी की कहानी है जो सिमरन में तो बैठता है, पर उस मीठे रस को सद्गुरु की डोर से जोड़ना भूल जाता है। करुण की आंखों से उस दिन ऐसी नमी बही मानो सालों की धूल जमी थी, और अब वो बारिश सब कुछ धो रही थी। वो समझ गया कि सद्गुरु के बिना कोई सिमरन नहीं, सद्गुरु के बिना कोई शब्द नहीं, सद्गुरु के बिना सांस भी अधूरी है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, या उसे लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। उसने मन ही मन ठान ली कि अब वो फिर से सद्गुरु के पास जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जैसे ही वो चलने को हुआ, उसके पैर जवाब दे गए। डर ने उसे गिरफ्तार कर लिया कि कहीं सद्गुरु उसे माफ न करें। उसने हजारों बहाने बना लिए, और यही सच्ची त्रासदी थी कि जिस शब्द के सहारे उसने सिमरन किया था,
अब वही शब्द उसके सामने अदालत बनकर खड़ा था। पर सतगुरु का कर्तव्य दया बांटना है ना, कि न्याय करना। पर करुण यह भूल गया कि सतगुरु की कृपा असीमित है। उसने अपने छोटे दिमाग में सतगुरु को बांध लिया था। यही सबसे बड़ी भूल थी। और इसी पर यह साखी अब आगे बढ़ती है दूसरे भाग में। प्रेमी साथियों, अब उस वेदना में और गहरे उतरते हैं जहां करुण रात दिन अपनी ही बनाई दीवारों के बीच घुटता रहा। जैसे कोई जीवन भर का यात्री बीच रास्ते में बैठ जाए और मंजिल को कोसता रहे। ऐसा ही करुण हर शाम अपनी छत पर बैठकर तारों को देखता और मन ही मन कहता कि जिन तारों में रोशनी होती है वे भी कभी बुझ जाते हैं। पर सद्गुरु की याद कभी नहीं बुझती थी। मगर मैंने अपनी आंखों से उस दी को बुझा दिया। उसकी सांसों में हर बार एक धड़कन उठती कि शायद वो फिर से सिमरन करे। लेकिन जैसे ही वो बैठता और आंखें बंद करता तो मन में एक दुष्ट आवाज आती कि तूने गुरु को छोड़ा तो क्या बचा, तेरा सिमरन तो बेजान हो गया है। और करुण फिर से आंखें खोल देता और जीवन के बेमतलब के झंझटों में उलझ जाता। अब उसकी पत्नी बीमारी से तो उबर गई थी, मगर करुण के भीतर का जहर बढ़ता ही गया। क्योंकि सद्गुरु से कटने के बाद साधक के भीतर जो खालीपन आता है वो किसी भी जहर से कम नहीं। वो खालीपन सांप की फुफकार से भी ज्यादा पीड़ा देता है। और करुण हर सुबह उठकर पहले पानी पीने लगता। पहले तो वो सिमरन करता था जैसे नदी बहती हो। अब सिर्फ पानी था बिना किसी अर्थ के। उसकी हथेलियां कांपने लगीं और रातें जागने लगीं। वो डरता था कि सद्गुरु को भूलने से क्या हुआ। पर उसे डर नहीं था अपनी इस हालत से, बल्कि उसे डर था कि कहीं सद्गुरु की याद फिर से उसके दिल में ना उतर आए। क्योंकि अब उसे लगता था कि वो इस याद के लायक नहीं रहा। देखो कितनी उलझन है। सद्गुरु से दूर भी डर, नजदीक भी डर। ऐसा डर सिर्फ अहंकार पैदा करता है। एक दिन करुण बाजार से गुजर रहा था तो उसने किसी के मुख से सद्गुरु की महिमा सुनी कि उनकी कृपा से अमुक साधक को अपने भीतर प्रकाश दिखा। उसने भीतर के शब्द को सुना और उसका मन जल उठा ईर्ष्या से। उसने सोचा, क्यों मुझे नहीं मिलता उनका साथ। मैंने तो उनका नाम भी लाखों बार लिया। ये तो सोचने की बात है कि करुण ने जब सद्गुरु का साथ तोड़ा तो उसने अपने सिमरन के रास्ते में भी बाधा डाल दी। क्योंकि जो सिमरन बिना सद्गुरु के रिश्ते के किया जाता है वो मिट्टी के लड्डू के समान है, बेस्वाद और भारी। धीरे धीरे करुण के भीतर एक अजीब सी घुटन पैदा हुई जो दिनों दिन बढ़ती गई। उसका शरीर तो स्वस्थ था, मगर आत्मा बहुत कमजोर हो गई थी। लोग कहते थे कि करुण अब पहले जैसा प्रसन्न नहीं रहता। उसकी हंसी गायब हो गई। वो बात करते हुए भी किसी बादल की छांव जैसा लगता था। उसने किताबों का सहारा लिया, दर्शन के ग्रंथ पढ़े, अनेक विचारकों के व्याख्यान सुने, पर हर जगह एक शून्य सा लगता था। कभी कभार उसे लगता कि शायद उसने सद्गुरु के मार्ग के अलावा भी कोई मार्ग है। पर जैसे ही वो उस मार्ग पर कदम बढ़ाता, मन का कोना, जो अब भी सद्गुरु के प्रेम से सना हुआ था, कहता कि ये तो व्यर्थ के बंधन है। तूने अपने प्यारे गुरु को छोड़ा और अब छाया को पकड़ रहा है। ऐसे उधेड़बुन में करुण का मन निरंतर डोलता रहता था। जैसे नदी हिलोरें लेती है, मगर पानी को कोई किनारा न मिले। फिर एक रात घोर अंधेरे में करुण सो रहा था कि अचानक उसे एक बहुत प्यारा सा संगीत सुनाई पड़ा। वो संगीत उसके कानों में मीठा रस घोल रहा था। उसने आंखें खोली तो कमरे में सब कुछ वैसा ही था, पर वो धुन कहीं से आ रही थी। उसने सोचा कोई रेडियो बज रहा होगा, लेकिन सब बंद था। वो फिर से सो गया। पर अगली रात फिर वही धुन। और इस बार करुण ने महसूस किया कि ये धुन तो वही है जो सद्गुरु के साथ बैठने पर उसे सुनाई देती थी। जब वो सिमरन में लीन होता था तो उसकी रूह यही गाती थी। पर अब ये धुन उसे बिना मांगे मिल रही थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, सद्गुरु ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो मुझे आवाज दे रहे हैं। तो वो उठा और दौड़कर अपने कमरे के एक कोने में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने मधुर स्वर में वही लिया जो उसने सालों पहले सीखा था। पर अब वो शब्द उसकी जुबान पर अटक रहा था। क्योंकि सिमरन के लिए मीठा दिल चाहिए, न कि यंत्रवत उच्चारण। पर फिर भी करुण ने कोशिश की। धीरे धीरे उसे लगा कि शायद अब भी कुछ हो सकता है। सुबह हुई तो उसने मन बनाया कि आज वो सद्गुरु के दर पर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने घर से कदम रखा, उसका अहंकार फिर से बोल उठा कि तूने उनका तिरस्कार किया था, तूने उन्हें निकृष्ट करार दिया था, अब तू कैसे मुंह दिखाएगा। करुण के पैर रुक गए। वो बीच सड़क पर खड़ा हो गया और लोग उसे देखते थे कि ये आदमी क्यों जमीन में गड़ा हुआ खड़ा है। उसने घर वापस जाने की सोची,
पर नहीं, उसने कहा कि आज चाहे मर जाऊं, पर अपने गुरु के दर से टलूंगा नहीं। वो कांपते हुए पैरों से चलने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास पहली बार स्कूल से भागकर जाता है। जैसे ही वो सदगुरु के आश्रम के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ है और सबके चेहरे प्रसन्न हैं। करुण के हाथ पसीने से तर थे। उसने धीरे से अंदर झांका तो सदगुरु बैठे थे और उनकी मीठी मुस्कान किसी झील के समान शांत थी। सदगुरु ने बिना किसी ओर देखे करुण की ओर ऐसे देखा जैसे उन्होंने कभी उससे कटा ही ना हो। दरअसल सदगुरु कभी किसी से कटते नहीं। हाँ, साधक अपने को काट लेता है। करुण का दिल धक धक करने लगा और वो पिछली पंक्ति में जाकर बैठ गया। सदगुरु ने सत्संग शुरू किया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी तुरही के, केवल अपनी आंखों से और शब्दों से। उन्होंने कहा कि प्यारे साधकों, एक छोटी सी भूल तुम्हें सदियों भटका सकती है, और वो भूल है अपने सदगुरु को हल्का समझना, क्योंकि उसकी छाया में जो बैठता है उसकी सारी दुर्गति मिट जाती है, और जो उस छाया से निकलता है वो धूप में जलने लगता है। और यह मत सोचो कि तुमने कोई बड़ा अपराध किया है, बल्कि अपराध ये है कि तुम स्वयं को अपराधी मानकर वापस आने से कतराते हो। करुण सुन रहा था और हर शब्द उसे अपने मन का दर्पण लग रहा था। वो सदगुरु के पास दौड़कर जाना चाहता था, लेकिन शर्म की पगड़ी उसके सिर पर ऐसे बोझ बनकर बैठी थी कि हिल नहीं सकता था। सत्संग समाप्त हुआ, लोग अपने अपने रास्ते चले गए। करुण अकेला बैठा रहा। तभी सदगुरु के एक प्रिय साधक ने आकर कहा कि करुण, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो तो सोचता था कि गुरुजी उससे मुंह फेर लेंगे, पर उलटे उन्होंने उसे बुलाया। वो आंखें पोंछता हुआ गुरुजी के कक्ष में गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। सदगुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, बैठ बेटा, ये तुम्हारा घर है। तुम यहां दर्द लेकर आए हो, पर क्या तुम जानते हो कि दर्द को मैं प्रेम में बदल सकता हूं, बशर्ते तुम मुझे उसे बदलने दो। करुण ने कांपते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे से बड़ी भूल हुई। मैंने सोचा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने सिमरन को अपने अहंकार का हिस्सा बना लिया और तुम्हें धोखा दिया। सदगुरु ने बड़े प्यार से कहा कि मेरे प्यारे, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखा दिया, क्योंकि मैं तो वह हूं जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारी हर सांस को संभालता हूं। तुम मुझसे दूर हो ही नहीं सकते, बस तुम्हें यह भ्रम हो सकता है, और यही भ्रम तुम्हारी मुसीबत है। अब बता क्या चाहता है? करुण ने कहा, सिर्फ सिमरन फिर से वैसा ही मुझे दे दो जैसा तुम्हारे चरणों में रस बहता था। सदगुरु हंसे और बोले, सिमरन को तुम देना नहीं लेना है, वो तुम में पहले से है। तुमने केवल उस पर पानी फेर दिया था। अब फिर से प्यास से बुलाओ। और फिर उन्होंने करुण को सिखाया कि सिमरन के विधि कोई जटिल संस्कार नहीं है, बल्कि अपने भीतर के प्राणों को सदगुरु की याद में पिघला देना है। करुण उस दिन से फिर से नियम से सदगुरु के पास जाने लगा और सिमरन करने लगा, मगर उसे अब विशेष अनुभव होता था रुक रुक कर, क्योंकि उसकी जो भूल थी उसने उसकी चाल को हिला दिया था। सदगुरु मीठी वाणी बोलते कि जब तक मेरा नाम तुम्हारे रोम रोम में बसेगा नहीं, तब तक रस कैसे आएगा? तुमने मुझसे नाता तोड़ा, इसका अर्थ है तुमने अपने जीवन की डोर तोड़ी। अब उसी डोर को फिर से गांठ देना मेहनत मांगता है, और ये गांठ तुम्हारी याद के धागे को सतत जब से ही मजबूत हो सकती है। करुण अब पहले से ज्यादा लगन से सिमरन करने लगा, पर क्या वो पहले जैसी मीठी रसना वापस पा सकेगा? यही वो चुनौती थी जिसे इस साखी का दूसरा हिस्सा छोड़ता है, क्योंकि हर किसी को यह समझना चाहिए कि भूल सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि वो दाग बन जाती है जिसे केवल सद्गुरु की मेहर धो सकती है। और वो मेहर सिर्फ उसी पर होती है जो रोते हुए भी गुरु के दर पर खड़ा रहे। करुण का अब हर दिन सिमरन में बीतता, मगर उसके भीतर एक धागा कच्चा था। वो सद्गुरु से पूछना चाहता था कि हे स्वामी, मैं अपना विश्वास फिर से कैसे बना सकता हूं? पर उसने नहीं पूछा, डरते हुए कि कहीं सद्गुरु उसकी कमजोरी न देख लें। यह भी अहंकार की एक और परत थी। सद्गुरु सब देख रहे थे। मौन रहना भी उपदेश था। कभी कभी वो करुण के पास बैठ जाते और कोई क्रिया या बिना कहे उसके माथे पर हाथ रख देते, और उसे लगता कि जैसे कोई प्रकाश उसकी आंखों में उतर रहा है। एक दिन शाम सुहानी थी। बगीचे में फूल खिले थे। सद्गुरु सभी से बात कर रहे थे कि सच्चा साधक वो है जो बिना शर्त गुरु की याद में लीन हो जाए, बिना ये सोचे कि उसे क्या मिलेगा। फिर सद्गुरु ने पूछा, करुण तू क्या समझता है? सिमरन है क्या?
करुण बोला, हे नाथ, सिमरन वो शरबत है जो मैं आपके नाम से पीता हूं। सदगुरु ने कहा, नहीं सिमरन, मैं हूं तुम्हारे भीतर बैठा मैं। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं ही तुम्हारी सांसों को सहलाता हूं। सिमरन मैं हूं, तुम नहीं। इसीलिए यदि तुम सिमरन को तोड़ना चाहते हो तो मुझे तोड़ना पड़ेगा। और मैं तो अटूट हूं, इसलिए तुम्हारी सिमरन की डोर कभी सच में नहीं टूटी, बस तुमने उसे अनदेखा किया। उस रात करुण की नींद उड़ गई। उसने फिर से सिमरन में बैठकर उसी मीठी धुन को सुना, लेकिन इस बार उसने सतगुरु के चेहरे की ओर अपने हृदय को मोड़ दिया। यानी सिमरन करते करते वो उस सत्ता में विलीन हो रहा था जो सतगुरु के रूप में उसके सामने थी। अब करुण समझ गया था कि सतगुरु से दूरी मात्र एक भ्रम था, और उस भ्रम ने उसे गहरी खाई में धकेल दिया था। पर अब उस खाई से बाहर आने की राह मुश्किल थी, क्योंकि जो सिमरन रसीला था वो सूख गया था। अब वो अपनी जुबान से नाम लेता था, पर मन बार बार कहता कि तूने सतगुरु को ठुकराया था, अब वो तुझे कैसे अपनाएंगे। कितना घातक था ये द्वेष का बीज। फिर एक दिन करुण ने हार कर सतगुरु से पूछ ही लिया कि हे गुरुदेव, मेरा सिमरन क्यों नहीं पहले जैसा मीठा हो रहा है। सतगुरु ने बड़े करुण भाव से कहा कि मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की उससे एक जख्म बना था, और उस जख्म को भरने के लिए तुम्हें अपने मन से वो गर्व निकालना होगा कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं अकेले भी सकता हूं। जब तुम्हारे मन के पर्दे पर ये शब्द मिटेंगे कि मुझे सतगुरु की जरूरत नहीं, तभी तुम्हारी सिमरन की मिठास वापस आएगी। अब करुण के सामने असली लड़ाई थी अपने अहंकार से। यह लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उसके मन के संसार में चल रही थी। वो हर दर्पण में अपना चेहरा देखता और उसे लगता कि वही करुण है जो एक दिन सद्गुरु की बात को नकार बैठा। उसने सोचा कि अब पछतावे से क्या होगा, बस सिमरन करो चाहे कैसा भी लगे, सूखा ही सही, पर लगातार। और यही विधि थी उसके शुद्धिकरण की। धीरे धीरे उसके रोंगटे खड़े होने लगे, उसकी आंखें सिमरन में डबडबा जाती, और वो बिना किसी दिखावे के बैठता और गुरु के नाम की माला फेरता, जैसे कोई प्यासा कुएं के पास बैठा थके पांवों से रस्सी खींच रहा हो। तभी एक दिन सद्गुरु ने घोषणा की कि अमावस्या की रात एक भजन सिमरन का विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें कोई अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूरी रात बस नाम जपना है। करुण का मन दौड़ा। उसे पता था कि वो ऐसी रातों का आनंद ले चुका है, पर अब यह उसके लिए अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि जिस स्थिति में उसकी मानसिक स्थिति थी, उस रात तक टिकना मुश्किल था। पर वो गया। पूरी रात उसने सतगुरु की मूर्ति की तरफ निगाहें रखकर सिमरन किया। बीच बीच में उसका मन भटका। उसने सतगुरु के प्रति वो कटु वचन याद किए जो उसने बीमारी के समय कहे थे, और वो सोचता था कि काश ये सब न हुआ होता तो सतगुरु के साथ उसका सिमरन कितना रसीला होता। अब देखो, इतने बरसों से मैं हाथ मल रहा हूं। पर उस रात के अंत में जब सुबह की पहली किरण आई तो सतगुरु खड़े हुए और बोले, जिसने भी इस रात एक बार भी पूरे मन से मेरा नाम लिया, उसकी सारी चूक क्षमा। और करुण के आंसू छूट गए। वो समझ गया कि भले ही उसने छोटी सी भूल के कारण सतगुरु से संबंध तोड़ा हो, पर सतगुरु ने उनसे संबंध नहीं तोड़ा था। यही सतगुरु की महानता है। पर इस कथा का सबसे करुण मोड़ अगले भाग आता है, जहां करुण एक और परीक्षा में फंसता है। सखा सज्जनों, अब उस घड़ी की कहानी सुनो जो मनुष्य के जीवन की सबसे भयंकर शंका को उजागर करती है। क्योंकि करुण ने तो सद्गुरु से पुनः संपर्क स्थापित कर लिया था, पर सद्गुरु के उस दरवाजे पर फिर से बैठना एक बात थी, और मन के भीतर की उस ग्रंथि को खोलना बिल्कुल दूसरी बात थी। धीरे धीरे करुण समझने लगा कि जिस सद्गुरु ने उसे माफ कर दिया वो तो दयालु हैं, पर उसकी अपनी ही रूह उसे माफ नहीं कर पा रही थी। जैसे तुम एक थाली में सुनहरा भोजन रखो, पर उस पर जहर की बूंद गिर जाए तो सारी थाली अखरती है, वैसे ही करुण की सिमरन की थाली में संदेह का जहर घुल गया था। वो प्रतिदिन सुबह उठता और सिमरन के लिए बैठता, तो एक आवाज कहती कि तू निर्लज्ज है, तूने सतगुरु के हृदय पर चोट की और अब तू आंखें मूंद कर बैठा है। ऐसी आवाजें उसे पगला रही थीं। वो किसी से यह बात नहीं बताता था, अपने भीतर ही पीस रहता था। रातों को सोता तो सपने में सतगुरु उसकी ओर मुंह करके खड़े होते थे और बोलते थे, तूने मुझे छोड़ दिया, इसलिए अब तू अकेला है। और करुण चिल्लाकर उठ जाता। देखो, ऐसी मानसिक यातना उसकी पिछली गलती की सजा नहीं थी, बल्कि वो उसके अंधविश्वास का प्रतिफल था। क्योंकि सद्गुरु केवल प्रेम देते हैं, दंड नहीं। दंड देता है तो मनुष्य का अपना मन, अपने ही पापों की छाया से।
एक दिन करुण उदास बैठा था कि एक सच्चा साधक जो सद्गुरु के बहुत प्रिय था उसके पास आया और बोला कि भाई करुण, तुम प्रतिदिन सिमरन में बैठते हो, मगर तुम्हारी आंखों में वो ज्योति नहीं जो पहले थी। क्या बात है? करुण ने सारा घटनाक्रम कह सुनाया और कहा कि मैं वो रस क्यों खो बैठा जो कभी मेरे हर कण में समाया था। उस साधक ने कहा कि सच्चा रस तो गुरु की बख्शिश है और उस बख्शिश को पाने के लिए ये शर्त है कि अपने अपराध बोध को गुरु के चरणों में रख दो। ये बोझ अपने सिर पर ना उठाओ। क्या तुमने कभी सद्गुरु से सीधा कहा कि मैंने गलती की और मुझे वह रस वापस चाहिए? करुण चुप रहा, क्योंकि असली बात यह थी कि उसने कहा तो था, पर अर्ध मन से, आधे दिल से उसका शेष हिस्सा अब भी सोचता था कि शायद सद्गुरु के पास कोई राज है जो वो सबको नहीं बताते। इसलिए उसने सोचा कि मैं खुद ही सिमरन की कोई नई तरकीब ढूंढूंगा। और यह एक और छोटी सी भूल थी। वह सद्गुरु की बताई सरल साधना को छोड़कर उसमें नए नए संस्कार जोड़ने लगा, जैसे कि सिमरन करते वक्त विशेष आसन, विशेष श्वास, विशेष घंटे। जबकि सद्गुरु ने सिखाया था कि सिमरन तो सरल है, जैसे माँ का दूध पीता बच्चा सिर्फ पीता है, कोई संस्कार नहीं सीखता। करुण ने सिमरन के साथ बुरी तरह से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। उसने बाहरी तौर तरीके बनाए, कोई नियम, कोई गणना, कोई चार्ट। यह सब देखकर सद्गुरु उदास हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि करुण सीधे प्रेम में बहे, न कि नियमों के जाल में फंसे। एक शाम सद्गुरु ने सत्संग में कहा कि सिमरन को जटिल मत बनाओ, उसे उतना ही सरल रहने दो जितना बच्चे की मुस्कान। जब तुम नियम बनाते हो तो तुम मुझे भूल जाते हो और केवल तरीकों को पकड़े रहते हो। यदि तुम सच्चे साधक हो तो बस मेरे नाम में डुबो, मत सोचो कितनी देर, कैसे करना है, बस जपो। करुण ने यह सुना, पर उसकी आदत अब उस पर हावी थी। वो नहीं मानता था, अपनी नई खोजी हुई विधियों को ही सही मानता था। और जब वो सिमरन करता तो रस की जगह सिर्फ एक यांत्रिकता रह जाती, जैसे मशीन चल रही हो बिना तेल के, जैसे पंखा घूमे पर हवा ना हो। ऐसी स्थिति में करुण ने दूसरे साधकों से पूछना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो सब मूर्ख हैं जो सद्गुरु की सरल बातों पर चल रहे हैं। यह था उसका पतन का सबसे गहरा क्षण। सद्गुरु की तरफ देखने के बजाय वो अपने बनाए हुए रास्तों को देखने लगा था। फिर एक दिन सद्गुरु ने उसे अलग से बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, करुण, तू वो भूल क्यों दोहरा रहा है जिसने तुझे पहले भी जला दिया था? करुण ने घबराकर कहा, मैं क्या भूल कर रहा हूं गुरुदेव? सद्गुरु ने कहा, तू मेरी सादगी को नहीं अपनाता, तू अपनी उलझनों को पाल रहा है। सिमरन की सच्चाई ये है कि ये कोई कला नहीं, ये तो बस मुझे याद करने का नाम है। जैसे सूखी धरती पर वर्षा हो तो वो बिना किसी सूत्र के भीग जाती है, वैसे ही तू बिना किसी संस्कार के मुझ में भीग जा। करुण ने सिर झुका लिया, पर अगले दिन फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट गया। ऐसा नहीं था कि वो सद्गुरु की अवहेलना कर रहा था, बल्कि उसके मन की ग्रंथि इतनी पुरानी थी कि वो आसानी से नहीं खुलती थी। आखिर में सद्गुरु ने कहा, बेटा, अब तुझे एक कठिन यात्रा से गुजरना होगा। सिमरन में कोई जादू नहीं है, बस निरंतरता और समर्पण चाहिए। और तुझे अपने इस अहंकार को त्यागना होगा कि तू स्वयं कुछ कर रहा है, क्योंकि सिमरन वो अवस्था है जहां कर्ता कोई और होता है, तू केवल निमित्त है। पर करुण इतना तो समझ गया था कि उसकी पिछली भूल उसे बहुत महंगी पड़ी थी। पर क्या वो उससे उबर सकेगा? यहां इस साखी का तीसरा भाग रुकता है, क्योंकि अब हम चौथे भाग में देखेंगे कि किस तरह सद्गुरु की बेइंतहा कृपा करुण को उसके आत्म विनाश से बाहर निकालती है। हे साधको, अब उस मीठे करुण आलस्य को जानो जो करुण की रूह पर छाया हुआ था। क्योंकि जब तुम लगातार सद्गुरु के पास बैठते हो तो कृपा की वर्षा होती है, चाहे तुम समझो या ना समझो। परंतु यदि तुम उस वर्षा में छाता खोलकर बैठो तो भीगोगे कैसे? करुण ने अपने अहंकार का छाता खोल रखा था। वो प्रतिदिन सिमरन की आड़ में अपने मन के गढ़े हुए नियमों का पाठ करता था। उसे लगने लगा था कि जो साधक गुरु के नाम को बस तरल प्रेम से जपते हैं वो कमतर हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट थी। क्योंकि सद्गुरु की राह में सबसे बड़ी अक्ल यही है कि तुम बच्चे बन जाओ, निर्मल, बिना किसी शर्त के। ये सुनकर करुण को बहुत चोट लगती थी, क्योंकि उसने अपनी अक्ल को बहुत तराशा था और अब उसी अक्ल ने उसे घायल कर रखा था। एक दिन सद्गुरु ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि करुण, तेरे भीतर का भ्रम ये है कि तू सोचता है कि भक्ति कोई श्रेणी है, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा।
और तू उन्नति कर रहा है, जबकि सिमरन तो एक ही है, उसी में बसना है। और जो उसी में बस जाता है, उसे न तो पिछले की चिंता है न भविष्य की। करुण अंदर से टूटकर बोला, हे गुरुदेव, मेरे से बस एक छोटी सी भूल हुई थी। मैं आपकी याद से डिगा और फिर क्या से क्या हो गया। अब तो मैं अपने ही जाल में उलझ कर रह गया हूं। सदगुरु ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रख दिया और बोले, जो भूल हो गई वो हो गई। अब तू बार बार उसी की राख मत मल। उठ और आज से निडर होकर सिमरन कर। चाहे तेरा मन कहे तूने गुरु को ठुकराया है, पर तू उस झूठी आवाज को सच मत मान। मैं कहता हूं कि तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि मैं अडिग हूं और तू मेरी शरण में है। उस क्षण करुण के आंसू छलक पड़े। उसने जी भरकर सद्गुरु के चरण छुए और मन में ठान ली कि अब वो अपने मन की सुनना छोड़कर केवल सद्गुरु की बात सुनेगा। उस दिन के बाद करुण हर सुबह बिना किसी नियम के सिमरन करने बैठता। पहले तो एक सूखापन था, पर धीरे धीरे उसके भीतर पिघलाव आने लगा, क्योंकि सद्गुरु की वाणी का बीज उसके भीतर अंकुरित हो रहा था। और जब उसने पूरी तरह समर्पण कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब सद्गुरु कर रहे हैं, तब उसे पहले से भी अधिक मीठी रसना मिलने लगी। वो समझ गया कि जो सिमरन पहले उसने सोचा था कि खो गया है, वो तो था ही नहीं खोया। बस धूल की परत जम गई थी और अब वो हट गई। अब करुण को जैसे नए सिरे से जीवन मिल गया था। उसकी यह अवस्था देखकर सद्गुरु मुस्कुराए, पर साथ ही यह संदेश भी दिया कि देखो, एक छोटी सी भूल में कितना बड़ा दुख आ सकता है, यदि तुमने संभल कर ना रखा। लेकिन सद्गुरु की कृपा अगाध है। वो न केवल क्षमा करते हैं, बल्कि साधक को वैसा रस देते हैं जैसे पहले नहीं मिला था। करुण अब उस स्थिति में पहुंच चुका था कि उसका जीवन ही सिमरन बन गया था। वो चले तो सिमरन, बोले तो सिमरन, सांस ले तो सिमरन। और अब उसके मन में वो गिट्टी नहीं बची थी कि वो योग्य है या अयोग्य। बस सद्गुरु की लीला को निहारता रहता था, क्योंकि जिसने सच में सद्गुरु को मान लिया, उसकी सारी गलतियां उसके दर पर माफ नहीं, बल्कि जलकर राख हो जाती हैं। वरना करुण को तो जलना ही था, पर सतगुरु की कृपा ने उसे ठंडक पहना दी। तो प्यारे संतों, अब इस साखी के अंतिम सत्य पर आते हैं, जहां करुण का हृदय पूरी तरह से सतगुरु के रंग में रंग जाता है और वो उस परम शांति को प्राप्त करता है जो किसी भी बाहरी क्रिया या दिखावे के बिना केवल अंतर के भजन सिमरन से आती है। करुण अब उन सबसे कहने लगा था कि देखो, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा धोखा यह किया कि मैंने सद्गुरु के बिना भी अपना काम चलाने की सोची। लेकिन जैसे मछली को पानी की उतनी ही जरूरत है जितना कि वह उसमें तैर रही है, मेरे प्राणों को सद्गुरु के सिमरन की उतनी ही जरूरत है। और जिस क्षण मैंने उस सिमरन को अपने अहंकार से जोड़ा, मैं नीचे गिर गया। पर जब सद्गुरु ने अपने हाथ से मुझे उठाया, तब मैंने उस सच्चे प्रेम को पाया जो कभी घटता नहीं। इसलिए अब मैं हर सांस में यही दोहराता हूं कि सद्गुरु के भजन सिमरन के सिवा कोई सच्चा सहारा नहीं। ना कोई तीर्थ, ना कोई पूजा, ना कोई कर्मकांड इस जगत में तुम्हें उस प्रकाश से मिला सकता है जो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। और वह प्रकाश तभी जागता है जब तुम सद्गुरु की याद में लीन होते हो, हर सुबह, हर शाम, हर पल, बिना यह सोचे कि तुम कितनी देर बैठे। बस उस मीठे नाम के सहारे जीना, वही सच्ची साधना है। करुण आज भी उसी सादगी से सद्गुरु के पास बैठता है और उसके चेहरे पर वो तेज है जो हर उस साधक को मिलता है जो गुरु की डोर को नहीं तोड़ता। और जो तोड़ भी बैठे तो सच्चे मन से लौट आए, उसके लिए भी उतनी ही कृपा है। क्योंकि सद्गुरु कोई न्याय नहीं, वो तो पिता है, माँ है, मीत है, सब कुछ है। बस उससे जुड़े रहने का साधन है भजन सिमरन। बस उसके बिना निर्जीव है हर चीज। इसलिए इस साखी को सुनकर तुम अपने भीतर उतरो और देखो कि कहीं तुमने तो सद्गुरु के रहते हुए अपने आप को अलग तो नहीं कर लिया। छोटी सी भूल भारी पड़ सकती है, पर सबसे बड़ी भूल यह है कि उसे सुधारने का प्रयास न किया जाए। सद्गुरु का दरवाजा हमेशा खुला है, बस चाहिए तो सिमरन की एक सच्ची पुकार। वही पुकार करुण ने की और उसकी जिंदगी संवर गई। तो तुम भी इस कथा से सीख लो और सद्गुरु की याद को अपने रोम रोम में बसा लो। यही सबसे सच्ची साखी है, यही परम सत्य है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।